त्विषा शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ है क्योंकि भोपाल पुलिस के हाथ लगा है सीसीटीवी। छत पर अकेले जाती हुई त्विषा अब तस्वीरों में नजर आ रही है। तीन लोग फिर त्विषा को सीढ़ी पर सीपीआर देते हुए नजर आ रहे हैं। तीन लोग त्विषा को टांगकर सीढ़ियों से नीचे लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। 10 मई का ये पूरा सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। त्विषा मामले में एक और जो जानकारी है वो सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें पहले त्विषा को अकेले ऊपर जाते हुए देखा गया, उसके बाद कुछ लोगों को उसे वापस लाते हुए देखा गया। ये वही जगह है जहां पर त्विषा ने आत्महत्या की है और उसके बाद कोशिश उसकी जान को बचाने की लोग करते हुए नजर आए। त्विषा की कुछ तस्वीर जो आपको सीसीटीवी कैमरे में नजर आएगी। देखिए, पहले ऊपर की तरफ त्विषा जा रही है और अगला जो फुटेज देखेंगे उसमें कुछ लोगों को सीपीआर देते हुए और उसे नीचे लेकर आते हुए आप इस फुटेज में देखेंगे। तो ये जो पूरा केस है वो और गहराता हुआ अब नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। त्विषा के परिवार की तरफ से गंभीर आरोप उसके पति के परिवार पर लगाए जा रहे हैं। वहीं पति का परिवार जो है वो क्लैरिफिकेशन दे रहा है और कह रहा है कि त्विषा पहले से ही बीमार है। तो बड़ी और अहम जानकारी है कि एक सीसीटीवी फुटेज जो भोपाल पुलिस के हाथ लगा है उससे कुछ क्लू मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं त्विषा की मौत को लेकर के। और छत पर अकेली जाती हुई देखिए, फिर तीन लोग सीपीआर देते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर मौत कैसे हुई। त्विषा का परिवार इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है, उनके भाई और बहन हमारे साथ इस समय कनेक्टेड है। जानने की कोशिश करते हैं सर, एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है कि त्विषा अकेली जा रही है। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि इस पूरी परिस्थिति को आप एक अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन परिवार लड़के का कुछ और कह रहा है। नमस्ते मैडम, ये जो फुटेजेस हैं ये तो बस कुछ सेकंड की फुटेजेस हैं और जिनको जो है रिलीज किया गया है। और इससे पहले की क्या घटना चक्र था, इसके बाद का क्या घटना चक्र था, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कही गई है। दूसरी बात, जिस वक्त ये वारदात हुई है उसके बाद फौरन पुलिस को इन चीजों को जब्त कर लेना चाहिए था, यानी इन फुटेजेस को जब्त कर लेना चाहिए था। ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही ना कहते हुए लीपापोती कहूंगा मैं कि ये फुटेजेस उस परिवार के पास अभी तक कैसे मौजूद हैं। जुडिशरी में जब इस फुटेज को दिखाया गया जिसपे टाइम स्टैम्प वगैरह भी जो है संदिग्ध है, तो जुडिशरी को खुद ही ये सवाल करना चाहिए था कि कैसे गिरिबाला सिंह और उनका परिवार इन फुटेजेस को कोर्ट में लेकर आ रहा है, जबकि ये फुटेजेस तो पुलिस के पास होनी चाहिए। सर, लेकिन एलिगेशन लड़के के परिवार की तरफ से ये भी लगाया जा रहा है कि आप लोग कभी मिलने भी नहीं गए। पिछले 5 महीने से परिवार एक बार भी नहीं पहुंचा, मात्र एक बार पहुंचा था जब वो त्विषा आपके घर आई थी तो वापस लेकर। तो बहुत सारी गंभीर बातें उनकी तरफ से भी कही जा रही है सर। जी देखिए मैम, ऐसा है कि जो जहां तक मिलने की बात है, तो जब त्विषा पहली बार दिल्ली आई थी तो उसने सारी चीजें बताई थी और हम लोग उस परिवार से मिलने गए थे। और इसके अलावा इस बीच में त्विषा के ब्रदर की भी मैरिज हुई थी, जिसकी वजह से काफी दिन फैमिली उस मैरिज में इन्वॉल्व था। और कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले, त्विषा के फादर को सीवियर हार्ट स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज थे। फैमिली उनके साथ भी इन्वॉल्व थी। तो ये कहना गलत है कि जो है त्विषा का परिवार सिर्फ एक बार ही भोपाल वहां पहुंचा। बजाय इसके मैं तो ये कहूंगा कि जो त्विषा की मदर है रेखा शर्मा जी, उनको जो है उनकी टिकट कैंसिल करवाई गई, ये कह के कि आपको आने की जरूरत नहीं है। एक बात आप खुद ही बताइए कि कोई बच्चा अगर परेशान है तो क्या कोई भी माँ बाप उसको जो है इस तरीके से ऐसे हालात में छोड़ सकता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेते हुए और सिर्फ ये नकली स्टेटमेंट्स हैं, इसके अलावा ये और कुछ नहीं है। चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौट रहे हैं। लेकिन एक और बात है कि जो आखिरी चैट है त्विषा की, उसमें वो कहती नजर आ रही है कि इन्हें लगता है कि मैं ड्रग्स लेती हूं और ये आरोप उस परिवार की तरफ से लगाया गया है। इस पर भी आपका जवाब, और आप चाहते क्या हैं इस वक्त? देखिए, इस पे जवाब बड़ा सीधा है कि त्विषा ने अपने फादर को ये बात बताई थी कि ये लड़का नशे करता है और ये ड्रग एडिक्ट है। तो जो उन्होंने जो बात कही है ये जानबूझ के चरित्र हनन उनके द्वारा किया जा रहा है। ये बच्चा किसका है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स बोलने वालों ने तो पता नहीं उससे और क्या क्या भी कहा होगा। तो ये कहना जो है बिल्कुल अमानवीय
मानवता की पराकाष्ठा पार कर रहा है। दूसरी बात, अब हम क्या चाहते हैं, तुषार के जो शरीर है उसका इमीडिएट सेकंड पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में होना चाहिए और उसके फौरन बाद हमें उसके शव को सम्मानजनक तरीके से उसके पंचभूत में मिलाने के लिए हमें उसकी अनुमति दी जाए।